नमस्कार, मैं कनिका बंसल फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है खेल अंकों का। हमेशा नंबर्स की बात करती हूँ, नंबर द्वारा आपको एजुकेट करती हूँ और नंबर्स के पावर्स के बारे में हमेशा आपको बताती हूँ कि इनकी पावर्स कितनी हैं। न्यूमरोलॉजी जो है वो ऐसा माध्यम है जिससे आप जान जाते हैं कब आपका अच्छा समय आने वाला है और किस समय अब आपको थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए। आज एक केस स्टडी के तौर पे एक गुरु संत उनकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर आज बात करेंगे। उनकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर देखेंगे कि किस तरह से नंबर्स भी अपना कमाल करते हैं। ऐसा क्या उनकी लाइफ के अंदर घट गया, ऐसे कौन से ईयर आए जिस ईयर में उन्हें काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जी हाँ, आज बात करने जा रही हूं आसाराम बापू जी के बारे में। नमस्कार, मैं कनिका बंसल फिर से आपका स्वागत करती हूँ। बात कर रही थी आसाराम बापू जी के बारे में। जी हाँ, आज उनकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर हम चर्चा करेंगे और इसे आज हम एक केस स्टडी के तौर पे देखेंगे और इनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को हम लोशो ग्रिड में भरेंगे और देखेंगे इनका बर्थ चार्ट बनाकर ऐसे कौन से नंबर हैं जिन्होंने इनको आध्यात्मिकता की तरफ मोड़ दिया और ऐसे कौन सा ईयर आया जब इनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। वैसे तो मैं गुरु की बात करूं तो गुरु सब कुछ ज्ञाता होते हैं, ज्ञानी होते हैं। किसी भी गुरु की लाइफ के ऊपर बोलना एक सूर्य को प्रकाश दिखाने वाली बात है। सभी गुरु हमारे लिए पूजनीय होते हैं, नतमस्तक होते हैं हम सब गुरुओं के बारे में, क्योंकि किसी भी गुरु के बारे में निंदा करना, उनकी कोई बात करना, ये सबसे बड़ा एक अपराध होता है। सुखमनी साहिब में लिखा हुआ है कि गुरु की निंदा करने वाला मां हत्यारा होता है। गुरु की निंदा करने वाले को कहीं पे भी ठौर यानी कहीं पे भी जगह नहीं मिलती। और अगर हम किसी भी गुरु के बारे में कुछ भी अपशब्द बोलते हैं या बातें करते हैं तो हम जाने अनजाने अपना गुरु भी खराब कर लेते हैं। तो चलिए इन सब बातों को छोड़ते हुए सबसे पहले मैं आसाराम बापू जी के बारे में, जो संत भी हैं और गुरु भी हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ को देखते हैं और देखते हैं ऐसे कमाल के योग उनके डेट ऑफ बर्थ के अंदर हैं। लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है या शेयर नहीं किया है तो प्लीज आप मेरी फैमिली के साथ जुड़े और नई नई वीडियो जो भी मैं केस स्टडी करती हूँ आप तक पहुंचे, उसके लिए आप मुझे लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसाराम बापू जी के बारे में बात कर रही थी। सबसे पहले उनकी हम डेट ऑफ बर्थ एक बार देख लेते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 17/4/1941। इस पूरे लोशो ग्रिड के अंदर हम उनका बर्थ चार्ट बनाते हैं और जो भी नंबर्स उनके डेट ऑफ बर्थ के अंदर हैं उसे हम बारी बारी लोशो ग्रिड के अंदर भरते हैं। देखिए, अगर मैं उनका डेट ऑफ बर्थ देखती हूँ, उनका जो मूलांक है 17 तारीख से वो रूल करते हैं, यानी कि 7 और 1 को जोड़ती हूँ 8 आता है। अब मैं 17 को, 4 को, 1941 को जोड़ती हूँ, इन सब का टोटल करने के बाद मेरे पास निकलकर 9 आता है, यानी कि इनका मूलांक हो गया 8 और इनका भाग्यांक हो गया 9। आसाराम बापू जी का कुआं नंबर निकालते हैं 1941। 1941 को टोटल किया तो मेरे पास 6 निकल के आया। 11 में से 6 निकल गए तो मेरे पास निकले 5। तो ये इनका कुआं नंबर आता है 5, जो जाकर लोशो ग्रिड के अंदर बैठ जाता है। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ के अंदर बैलेंस भी देता है और 9 5 1 की लाइन को कंप्लीट करता है, जिसे मैं कहती हूँ विल पावर की लाइन। ये लाइन अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर है तो लाइफ में कुछ भी हो जाए, आपके ऊपर कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, आप इतनी जल्दी बाउंस बैक करते हैं कि आप मतलब पता ही लगता, आपको देखकर कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हमने अक्सर देखा भी है आसाराम बापू जी की इंटरव्यूज में
जब वो जेल की यात्रा कर रहे थे, तब भी उनके फेस से उतना ही तेज उनके फेस पे था और कभी भी ये अनुमान हम नहीं लगा पाए इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है और वो जेल की यात्रा कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें कैसे इंपैक्ट डालती हैं नंबर्स, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये नंबर्स कैसे आपकी लाइफ में काम करते हैं। अब इनका मूलांक है 8 और इनका भाग्यांक है 9। जब 8 और 9 की युक्ति होती है, ऐसे लोगों की ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैरे, बहुत सिस्टमैटिकली लोग होते हैं, अपने काम को इतने सिस्टमैटिकली करते हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये बहुत सारे लोगों को एक साथ हैंडल कर सकते हैं, उनके ऊपर कमांड कर सकते हैं, उनको हैंडल कर सकते हैं। ये बेखूबी हमने आसाराम बापूजी की लाइफ के बारे में भी हमने देखा, किस तरह से उनके इतने सारे अनुयायी हैं जो उनको फॉलो करते हैं। अब आसाराम बापूजी का एक बार हम लोग वो वाला साल निकालते हैं जिस साल उनको जेल जाना पड़ा। 2013 में आसाराम बापूजी को जेल योग हुआ। अब ये जेल योग कैसे हुआ ये हम देखते हैं। आसाराम बापूजी को जब जेल योग हुआ वो साल था इनका पर्सनल ईयर 9। जी हाँ, इनकी जन्म की तारीख को, मंथ को, और जो करंट ईयर चल रहा था उस समय 2013, जब मैं इसे टोटल करती हूँ तो ये 9 के ऊपर आता है। जब भी आपकी भी लाइफ में पर्सनल ईयर 9 आता है, हम हमेशा आपको अलर्ट करती हूँ कि इस साल जितना हो सके आप लोग बच के चले। आपको मेडिकल इश्यूज दे देता है, रिलेशनशिप इश्यू दे देता है, बिना वजह आपको वाद विवाद में फंसा देता है, आपके ऊपर कोर्ट केसेस भी पर्सनल ईयर कर देता है। आप सोच समझने की ताकत आप में से निकल जाती है। इवन इतना हो जाता है कि आप जॉबलेस भी हो जाते हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी आप बहुत ज्यादा आप लॉसेस देखते हैं या बिजनेस को इतना अच्छा ग्रोथ करते हुए नहीं देख पाते हैं। तो इसका मैं आप लोगों को उपाय हमेशा बताती हूँ कि उस साल क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, इन ग्रहों ने, उस पर्सनल ईयर ने आसाराम बापूजी की लाइफ के ऊपर भी कितना बड़ा अपना इंपैक्ट डाला। चलिए, मैं आसाराम बापूजी की एक बार आपको नेम के स्पेलिंग भी लगे हाथों बता देती हूँ कि इनके नेम के स्पेलिंग किसके ऊपर आ रहे हैं। आसाराम बापूजी जब ये संत बने, गुरु बने, तो ये आसाराम बापूजी के नाम से विख्यात हुए। तो इनका जब मैं टोटल करती हूँ नेम के स्पेलिंग तो ये 29 पे आते हैं। 29 पे स्पेलिंग नहीं आने चाहिए, लेकिन इनके स्पेलिंग 29 के ऊपर है, जो हमेशा इन्हें कहीं ना कहीं वाद विवाद में, कंट्रोवर्सी में लाकर सामने कर देते हैं। अब 29 को मैं टोटल करती हूँ तो ये 2 पे आता है। तो ये भी मैं आपको कई बार समझाती हूँ कि जब भी नेम के स्पेलिंग आप करेक्ट करें तो आपके नेम के स्पेलिंग 1 पे, 5 पे, 3 पे, 6 पे या नंबर 5 पे, इनके ऊपर आपके नेम के स्पेलिंग आने चाहिए, अन्यथा आपके नेम के स्पेलिंग किसी और डिजिट पे नहीं आने चाहिए। चलिए, मैंने आपको बताया किस तरह से नेम के स्पेलिंग भी आसाराम बापूजी के एंटी हैं, और उस साल जब इनको जेल योग हुआ तो उस समय भी इनका पर्सनल ईयर 9 चल रहा था। 8 और 9 की युक्ति लेकर बैठे हैं, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा दबंग होते हैं। देखिए, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी 8 और 9 का कॉम्बिनेशन है, तो कहीं ना कहीं आप भी अपने आप को कंपेयर कर पा रहे होंगे। अगर आपको भी आपका पर्सनल ईयर निकालना है, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपका पर्सनल ईयर कौन सा चल रहा है। तो इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? जब भी आपको अपना पर्सनल ईयर निकालना होता है तो क्या करते हैं हम कि जो भी करंट ईयर चल रहा होता है उसको लेते हैं और आपके जन्म की तारीख और मंथ को लेते हैं, उन्हें टोटल करते हैं। उन्हें टोटल करने के बाद जो सिंगल डिजिट पे नंबर आता है उसे हम लेते हैं पर्सनल ईयर। आपका 2 चल रहा है, 5 चल रहा है, 6 चल रहा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं बताऊंगी ये किस तरह से आपकी लाइफ में इंपैक्ट डाल रहा है। चलिए, मैं समझ सकती हूँ किस तरह से मैंने आपको एजुकेट किया और इन नंबर्स की भाषा आपको समझाई कि किस तरह से नंबर आपकी लाइफ में भी इंपैक्ट डालते हैं। फिर से एक नई केस स्टडी के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगी। नमस्कार, मैं कनिका बंसल।